तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करेंगे या एबायोजेनेसिस थ्योरी की बात करेंगे। अर्थ की ओरिजिन हो चुकी है, अब अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन के बारे में डिस्कस करना है। तो अर्थ पर जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, इसके लिए डिफरेंट थियरी दी गई है। उन थियरी के बारे में पहले से ही हम कुछ बता चुके हैं कि वो थियरी कौन कौन सी थियरी है। तो उन थियरियों में सबसे पहले जो थियरी है वो है एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी, या इसको एबायोजेनेसिस थियरी भी बोलते हैं। अब ये जो थियरी है क्या ये कुछ बोलती है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो दिस इज़ द मोस्ट एशियंट थियरी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर लाइफ को की ओरिजिन के लिए जो सबसे एंशिएंट जो थियरी दी गई थी वो ये बायोजेनेसिस थियरी थी, और इट वाज गिवन इन 624 BC एंड कंटिन्यू टू 17th of century। तो 624 BC में ये थियरी जो है वो पास्टुलेट की गई थी, और तब से 70th सेंचुरी तक ये कंटिन्यू जो है वो रन की। इसी थियरी के बारे में जो है सभी लोग मानते थे, इसी थियरी को सभी लोग मानते थे कि अर्थ पर लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वह एबायोजेनेसिस तरीके से हुई है। तो क्या है ये एबायोजेनेसिस थियरी? तो द मेन, अब इस थियरी की जो मेन जो फिलासफर थे वो थे, द मेन फिलासफर ऑफ दिस थियरी इज थेल्स थे, एनॉक्सिमेंडर थे, जेनोफेंस थे, और एम्फीडोकल थे, प्लेटो एंड एरिस्टोटल भी इसी थियरी से बिलोंग करने वाले फिलोसफर थे। तो क्या कुछ कहती है ये थियरी? तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये थियरी ये बताती है कि नॉन लिविंग जो अर्थ पर लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वह नॉन लिविंग मटेरियल से हुई है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में हुई है। वो क्या डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें कि अलग अलग तरीके से जो है वो नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई है। तो यहाँ पर इसके सपोर्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और आज भी बहुत लोगों का ये मानना भी है। तो क्या वो एग्जाम्पल है? तो पहला एग्जाम्पल है कि फिशेस, फ्रॉग, स्नेक, टार्टवास, इट इज आर ओरिजिनेटेड इन पॉन्ड मड इटसेल्फ। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फिशेस है, फ्रॉग है, स्नेक है, टार्टवास है, ये पॉन्ड के मड में अपने आप से होते हैं, वो ओरिजिनेट हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये दिया गया कि इंसेक्ट एंड वर्म फ्रॉम द मैन्योर, गार्बेज, रोटेन जो फ्लैश है, डंग से, फिशेस है, इनसे ओरिजिनेट हुए हैं। लाइस एंड लीड्स जो कि ढील होते हैं, चिल्लर होते हैं, इनका ये जो ओरिजिनेट हुए हैं वो स्वेट से यानी पसीने से हुए हैं। तीसरा एग्जाम्पल तो बिल्कुल हद ही कर देता है कि वॉन हालमॉन्ट ने 1642 में क्लेम कर दिया, दावा कर दिया कि रैट इज ओरिजिनेटेड व्हेन वेट क्लॉथ बरीड इन ग्रेन्स पाइल इन डार्क आफ्टर 21st of डे। तो वॉन हालमॉन्ट ने ये दावा किया कि अगर हम किसी वेट क्लॉथ को अगर हम ग्रेन के ढेर में डार्क रूम में अगर हम बरीड करके रखते हैं तो 21वें दिन जो होते हैं उसमें से रैट अपने आप ओरिजिनेट हो जाते हैं। तो ऐसा मानना था, ऐसा क्लेम किया था वॉन हालमॉन्ट ने। और आज भी टुडे मेनी पीपल्स बिलीव लव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्वीट। तो जो चिल्लर होते हैं आज भी बहुत लोग मानते हैं कि
वो पसीने से या डर्टी हेयर में जो जू, बहुत लोगों के जो सर में जो जू जो होते हैं ओरिजिनेट हो जाते हैं, वहाँ पर हेयर के डर्टी होने की वजह से ऐसा माना जाता है। और आज भी बहुत लोग विश्वास करते हैं यूरिन ऑफ डंकी से स्कॉर्पियन ओरिजिनेट होते हैं। तो ये थियरीज होती है वो इसी टाइप के एग्जाम्पल पर, इसी टाइप के कंडीशन को, इसी टाइप के इन्वायरमेंट की बात करती है कि ऐसे अलग अलग इन्वायरमेंट में जो है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में लाइफ जो है वो इट्स सेल्फ ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। तो ये थी एबायोजेनेसिस थियरी। तो एबायोजेनेसिस थियरी में बिल्कुल आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। उसके सपोर्ट में सारे एग्जाम्पल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थियरी को लेकर, जो थियरी है बायोजेनेसिस की। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते जेंटली रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि वो लोग भी इस तरह के नॉलेज को गेन कर सकें फ्री में।